नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों का बुलेटिन। शिमला में एमसी इलेक्शन प्रचार में न जाने वाले कांग्रेस नेताओं पर होगी कार्रवाई, प्रतिभा सिंह ने तलब की रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार में न जाने वाले नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सख्त हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी वार्डों से इसकी रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने हिदायत दी है कि सभी प्रचार के लिए वार्डों में उतरें। अगर पार्टी के संज्ञान में ऐसा सामने आता है कोई मामला, तो किसी की चुनाव प्रचार को ड्यूटी लगी है और वो प्रचार में नहीं जा रहा है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्हें शो कॉज नोटिस जारी होंगे। बुधवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में नगर निगम चुनाव को लेकर गठित समिति की बैठक में एक मसले पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, सुधीर शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का वादा, बहुमंजिला इमारतों का करेंगे नियमित, समान कर व्यवस्था होगी लागू। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 वादों का घोषणा पत्र तैयार किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति बना ली है और वादों की बारिश कर दी है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बहुमंजिला इमारतों को नियमित करने, 2017 से पहले सौंपी गई भवन योजनाओं को मंजूरी देने और शिमला नगर निगम के तहत आने वाले पुराने और मर्ज किए गए दोनों क्षेत्रों के लिए एक समान कर टैक्स व्यवस्था लागू करने का वादा किया है। शिमला नगर निगम के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने 1971 से पहले राजधानी शहर में रहने वाले गैर कृषकों को घर बनाने की अनुमति देने के लिए एक नीति तैयार करने का भी वादा किया है। इसी के साथ कांग्रेस ने हर वार्ड में निर्बाध पानी की आपूर्ति, बिना एनओसी के पानी के मीटर लगाने, पार्किंग देने का भी वादा किया है। गारंटियां देना आसान, लेकिन पूरा करना हुआ मुश्किल, कांग्रेस पर बरसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। नए प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियों से तौबा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी को समझ आ गया है कि गारंटियों को देना तो आसान है, पर उनको पूरा करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इस बार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में केवल इरादे दिए हैं। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई गारंटी दी थी, लेकिन अब कांग्रेस ने गारंटियों से तौबा कर लिया है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा दी गई सभी गारंटियां फेल हो चुकी हैं। सीएम सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र के थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, नशे में कर रहे थे ड्यूटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र के थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी और 2 अन्य पुलिसकर्मी नशे में थे। पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई हमीरपुर की पुलिस अधीक्षक ने की। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉक्टर आकृति शर्मा बीती रात को थाने के निरीक्षण के लिए नादौन पहुंची थी। यहां पर उन्होंने थाने का निरीक्षण किया और 11:30 बजे के करीब सभी पुलिसकर्मियों का रोल कॉल की, जिसमें थाना प्रभारी योगराज चंदेल, ओएसआई बेश्री और हेड कांस्टेबल सातिंदर नशे में पाए गए। तीनों को लाइन हाजिर किया गया और पुलिस अधीक्षक ने तीनों को ही सस्पेंड कर दिया। बिना साक्षात्कार शैक्षणिक योग्यता पर भर्ती होंगे हजारों अस्थायी शिक्षक, नई नीति बनाने की हुई तैयारी। हिमाचल प्रदेश में बिना साक्षात्कार लिए सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हजारों अस्थायी शिक्षकों की भर्ती होगी। जनजातीय और दूरदराज क्षेत्रों के स्कूलों में 2 या 3 साल के लिए नियुक्ति होगी। मंगलवार को राज्य सचिवालय में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इसके लिए नीति बनी है। नीति के तहत राज्य कैडर की शिक्षा निदेशक के और जिला की भर्तियां उप निदेशक करेंगे। नियमित भर्तियों की तरह ही इनमें आरक्षण, रोस्टर और भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू होंगे। 27 अप्रैल को बैठक दोबारा से होगी। 20 वर्षों से शिमला में ही कार्यरत शिक्षिका के तबादला आदेशों पर हाईकोर्ट का दखल देने से इंकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 वर्षों से शिमला में ही कार्यरत शिक्षिका के तबादला आदेशों पर दखल देने से इंकार किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने बबीता डोगरा की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने पिछले निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में इस न्यायालय ने स्थानांतरण के संबंध में मुकदमेबाजी में उछाल देखा है। अदालत ने कहा कि अन्य राज्यों के विपरीत हिमाचल राज्य बुनियादी ढांचा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि के मामलों में विकसित नहीं है। यही कारण है कि सभी कर्मचारी जिले या तहसील में अपनी तैनाती का प्रयास करते रहते हैं।
हिमाचल के इन दो पुल पर मंडरा रहे हैं खतरे के बादल। करीब 5 दशक पहले हुआ था निर्माण। हिमाचल प्रदेश के कई पुल ऐसे हैं जो हादसे को दावत दे रहे हैं। जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन से श्री रेणुका जी संगड़ाहा उपमंडल हरिपुर धार मार्ग को जोड़ने वाली खादरी जलाल पुल और ददाहू गिरी नदी पर बने पुलों पर भी ओवरलोडिंग के चलते खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यह दोनों पुल भी काफी वर्ष पुराने हो चुके हैं। करीब 5 दशक पहले इन पुलों का निर्माण 9 टन से लेकर 12 टन तक के वाहनों के लिए किया गया था। अब इन पुलों पर पिछले कुछ वर्षों से चूना पत्थर से लदे करीब 25 से 30 टन के भारी भरकम ट्रक प्रतिदिन गुजरते हैं, जिसके चलते दनोई पुल के टूटने के बाद से इन पुलों पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। टेंट हाउस के स्टोर में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख, 10 लाख रुपए का हुआ नुकसान। जिले के हरोली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुल्हेड़ में एक टेंट हाउस के स्टोर में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण टेंट हाउस का सामान व स्टोर की छत का काफी नुकसान हुआ है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया, लेकिन आग लगने से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। ऐसा संदेह जरूर है कि गोदाम में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लग सकती है। सूचना मिलते ही हरोली पुलिस थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ गांव में पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी।